सबका हमारे YouTube चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च वाले हैं जैसे पीएचडी और एमफिल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडिया के कौन से टॉप की यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है 2024 की, उसके हिसाब से कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं, कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से टॉप की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं एनआईआरएफ के बारे में। एनआईआरएफ है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करता है। तो गाइज एनआईआरएफ का काम क्या होता है? जितनी भी इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनकी वो रैंकिंग करता है। अब गाइज बात आती है कि रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या है, किस बेसिस पे वो कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को या इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देता है। तो गाइज उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स ये होते हैं कि वहां का टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग लेवल क्या है, एक। दूसरा वहां का टीचर और स्टूडेंट्स का क्या रेशियो है, ये कंसिडर किया जाता है। तीसरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये देखा जाता है। चौथा वहां का जो आपका प्रैक्टिस लेवल क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती है। पांचवा आपका जो स्टूडेंट्स को वहां पर फैसिलिटी दी जा रही है प्रैक्टिकल की या आपका इंटर्नशिप की या फिर आपका प्लेसमेंट की, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। उसके हिसाब से एनआईआरएफ क्या करता है, इन कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देता है। तो गाइज 2024 की एनआईआरएफ ने जो रैंकिंग दी है, अभी रिलीज किया है 12 अगस्त 2024 को एनआईआरएफ ने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने ये बताया कि इंडिया के जो टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, डेंटल कॉलेजेस कौन से हैं, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से है, लॉ कॉलेजेस कौन से हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है हम बताएंगे जो एनआईआरएफ की लिस्ट के हिसाब से। तो गाइज अब बात आती है कि एनआईआरएफ की इस लिस्ट से स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है। तो गाइज हम आपको बताएंगे एनआईआरएफ की इस रैंकिंग से स्टूडेंट्स को तो फायदा होता ही है, साथ में यूनिवर्सिटीज को भी फायदा होता है। दोनों का हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के बेनिफिट की। गाइज हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो इंडिया के टॉप के कॉलेजेस या टॉप की यूनिवर्सिटीज या टॉप के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले। तो इस रैंकिंग से स्टूडेंट्स को यह फायदा हो जाता है कि उससे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वो एनआईआरएफ की लिस्ट हर साल जो जारी करती है उसमें ये देख लेता है कि इंडिया के कौन से टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन से मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से डेंटल कॉलेजेस हैं, कौन से लॉ कॉलेजेस हैं। उससे ये स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है। दूसरा बात आती है यूनिवर्सिटीज को क्या फायदा है। गाइस इससे यूनिवर्सिटीज को ये फायदा होता है, तो हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि हमारी रैंकिंग नंबर 1 आए। उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज को फायदा, उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से स्टूडेंट्स उनके पास एडमिशन के लिए आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपस में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपस में क्या होता है, कंपटीशन एक आ जाता है। तो इस कंपटीशन में क्या होता है कि फिर ये अपना एजुकेशनल लेवल, अपना रिसर्च लेवल, अपना प्रैक्टिकल लेवल, अपना जो टीचिंग मेथड, उसमें हर साल इंप्रूवमेंट करता है ताकि उनकी रैंकिंग अप कर सके। तो गाइज इससे स्टूडेंट्स को भी फायदा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को फायदा है। तो ये इस बेसिस पे जो है एनआईआरएफ रैंकिंग प्रदान करती है। तो गाइज आप बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये हम एक करके आपको मैनेजमेंट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। तो गाइज इसमें रैंकिंग जो दी जाती है वो आपको 1 से लेकर के आप जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, वो 50 भी चले जाते हैं, 100 भी चले जाते हैं, लेकिन हम सारे रैंकिंग के बारे में नहीं बताएंगे आपके। जो इंडिया के टॉप के 10 हैं
उनके बारे में आपको बताएंगे, जैसे टॉप कॉलेजेस, ठीक है, इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंडिया के टॉप डेंटल कॉलेजेस, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस, इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस, ये सारी चीजें। ओपन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है इंडिया की टॉप की, जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने 2024 में 12 अगस्त को रिलीज की है लिस्ट अपनी, तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो कि NIRF की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है। नंबर 1 पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नंबर 2 पे है आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 पे आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 4 पे आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि कर्नाटक में है। नंबर 5 पे आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूपी में है। नंबर 6 पे आपका DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। नंबर 7 पे आता है आपका अमृता विश्व विद्यापीठ, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। नंबर 8 पे है आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में स्थित है। नंबर 9 पे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 10 पे है आपका वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो गाइज ये इंडिया की टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज है जिसमें NIRF ने इनको रैंकिंग दी है 2024 के हिसाब से। इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ये हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से है। नंबर 1 पे है गाइज हिंदू कॉलेज, जो कि ड्यू का कॉलेज है, दिल्ली में स्थित है। नंबर 2 पे है आपका मिरांडा कॉलेज, जो कि ड्यू का कॉलेज है, ये भी दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 पे है सेंट स्टीफन कॉलेज, ये भी ड्यू का कॉलेज है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 पे गाइस एक और आता है जिसकी रैंकिंग 3 ही है उसकी भी, वो है रामाकृष्णा मिशन विवेकानंदा सेंचुरी कॉलेज कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 5 पे आता है आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। नंबर 6 पे आया आपका सेंट एक्सेवियर कॉलेज कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 7 पे है PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 8 पे आता है लोयोला कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 9 पे है आपका क्रोरी मल कॉलेज, जो कि ड्यू का कॉलेज है, ये भी दिल्ली में स्थित है। नंबर 10 पे आएगा आपका लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी ड्यू का कॉलेज है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थित है। गाइस आपने ज्यादातर देखा होगा जो इंडिया के टॉप के कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि तमिलनाडु में। नंबर 2 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जो कि बॉम्बे में महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 4 पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि यूपी में स्थित है। नंबर 5 पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 6 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है। नंबर 7 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। नंबर 8 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। नंबर 9 पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 10 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, जो कि आपका यूपी में है। तो गाइस इसमें आपने देखा होगा जो इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें से 8-9 कॉलेज तो आपके IIT के कॉलेज है। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से मैनेजमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहां से आप MBA कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। नंबर 2 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, जो कि आपका कर्नाटक में है। नंबर 3 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, जो कि केरला में है।
नंबर 4 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। नंबर 5 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 6 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। नंबर 7 पे आया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, जो कि यूपी में है। नंबर 9 पे है आपका XLRI सेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। नंबर 10 पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, महाराष्ट्र। तो ये है इंडिया के टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस जहां से आप एमबीए कर सकते हैं। तो गाइज आपने इसमें देखा होगा कि ज्यादातर जो कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप एमबीए कर सकते हैं, वो IIM के कॉलेज है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कॉलेजेस आते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से फार्मेसी कॉलेज कौन से हैं। टॉप 5 फार्मेसी कॉलेज के बारे में हम आपको बताएंगे जहां से आप बी फार्मा, एम फार्मा वगैरह कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपका जामिया हमदर्द, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 2 रैंकिंग पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, जो कि आपका तेलंगाना में है। नंबर 3 पे है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्लानिंग, जो कि आपका राजस्थान में है। नंबर 4 पे आपका JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, जो कि आपका तमिलनाडु में है। नंबर 5 पे आता है गाइज इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया के टॉप 5 फार्मेसी कॉलेजेस हैं जहां से आप फार्मेसी कोर्सेज कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 लॉ कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप लॉ कर सकते हैं। तो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। नंबर 2 रैंकिंग पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 3 पे आता है आपका नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। नंबर 4 पे आता है आपका द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 5 पे आता है आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। नंबर 6 पे आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। नंबर 7 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल पे है। नंबर 8 पे आता है आपका गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। नंबर 9 पे आता है आपका सिस्को ओ अनुसंधान, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नंबर 10 पे आता है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गाइज ये इंडिया की टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप लॉ की डिग्री ले सकते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल कोर्सेज करने हैं, उसके हिसाब से टॉप 10 कॉलेजेस। नंबर 1 पे आता है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। नंबर 2 पे आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, जो कि आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नंबर 3 पे आता है आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि आपका तमिलनाडु में है। नंबर 4 पे आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, जो कि आपका कर्नाटक में है। नंबर 5 पे आता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पांडिचेरी, जो कि पांडिचेरी में स्थित है। नंबर 6 पे आता है आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, जो कि आपका यूपी में है। नंबर 7 पे आता है आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, जो कि आपका यूपी में है। नंबर 8 पे आता है आपका अमृता विश्वा विद्यापीठ कोयम्बटूर, जो कि आपका तमिलनाडु में है। नंबर 9 पे आता है आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जो कि आपका कर्नाटक में है। नंबर 10 पे आता है आपका मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो गाइज ये इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां से आप MBBS वगैरह कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप डेंटल का कोर्स कर सकते हैं, दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 रैंकिंग पे है आपका
सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई नंबर 1 पे है, तमिलनाडु में स्थित है। नंबर 2 रैंकिंग पे आपका मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल में, जो कि कर्नाटक में है। नंबर 3 पे है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो कि दिल्ली में है। नंबर 4 पे आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। नंबर 5 पे आपका आता है डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 6 पे आपका ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नंबर 7 पे आता है आपका एस.आर.एम. डेंटल कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 8 पे आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 9 पे आता है आपका सिस्का ओ अनुसंधान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नंबर 10 पे आता है आपका श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इन कॉलेजेस से आप अपना डेंटल कोर्स कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं जहां से आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नंबर 2 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 3 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 4 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 5 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर 6 पे आता है आपका होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 7 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि यूपी में स्थित है। नंबर 8 पे आता है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। नंबर 9 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जो कि आपका उत्तराखंड में आता है। नंबर 10 पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, जो कि आसाम में स्थित है। गाइस ये इंडिया के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप अपना रिसर्च लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। गाइस आपने ज्यादातर देखा होगा, इसमें ज्यादातर जो है आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी के कॉलेजेस हैं जो रिसर्च में रैंकिंग करते हैं। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से कौन सी टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं और वो रैंकिंग में नंबर 1 है। तो नंबर 1 पे आपका आती है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। नंबर 2 रैंकिंग पे आता है आपका नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। नंबर 3 पे आपकी आती है डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। गाइज ये 3 ओपन यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां से आप डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं, यानी कि घर बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। ये पूरा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है। इसकी डिग्री की पूरी वैल्यू है। अगर यहां से आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री कोर्स लेते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू है। और NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 3 ओपन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग किया है और ये बिल्कुल जेन्युइन यूनिवर्सिटीज है। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं NIRF 2024 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की 3 टॉप की स्किल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। नंबर 1 पे रैंकिंग करता है आपका सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 2 रैंकिंग पे आती है आपकी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, जो कि आपका हरियाणा में है। नंबर 3 पे आती है आपके भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर, जो कि आपकी राजस्थान में है। तो गाइज इंडिया की 3 स्किल यूनिवर्सिटीज ये हैं जिसको NIRF ने रैंकिंग दी है। तो